आज मैं एक वीडियो लेके आया हूँ और वीडियो है आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप का। और ये मैंने वीडियो लिया है इकोनॉमिक सर्वे से। और मेरा मानना है कि इस पूरे इकोनॉमिक सर्वे का सबसे जो बेस्ट पार्ट है वो यही है। उन्होंने सेल्फ हेल्प ग्रुप पे 2 पेज दिए हैं और इतना शानदार कंटेंट दिया है कि आपको ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा GS1 में, GS2 में और GS3 में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये रोल प्ले करने जा रहा है आपका GS2 में, क्योंकि आप जानते ही हैं GS2 के अंदर आपका सिलेबस एक टॉपिक में साफ मेंशन कर रखा है SHG। और ये SHG आप मान के चलें आपको ऑलमोस्ट हर ईयर में क्वेश्चन मिलता है या हर अल्टरनेट ईयर्स में तो थे ही है। जैसे लास्ट टाइम 21 में आया था, मुझे याद है 22 में ये नहीं आया, लेकिन 23 में फिर से आएगा। तो SHG का बड़ा रोल है हमारे यहाँ पे। तो ये आप ध्यान में पढ़ के चलें, आपको एग्जाम में काफ़ी काम में आने वाला है। ओके, क्या पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे पहले तो क्या होते हैं SHG, क्या है उनके 5 मेजर प्रिंसिपल्स पंचसूत्र, क्या अभी उनका स्टेटस है, कुछ डेटा जो हम एग्जाम में कोट करेंगे। SHG एंड रूरल डेवलपमेंट, वो किस प्रकार से रूरल डेवलपमेंट को बेहतर कर सकते हैं या रोल प्ले करते हैं। वुमेन एम्पावरमेंट में क्या रोल है उनका, एंड क्या उन्होंने कोविड-19 में भूमिका निभाई। तो स्टार्ट करते हैं। क्या होता है आपका SHG? इट इज़ सिंपल, क्या है, इनफॉर्मल एसोसिएशन है जहाँ पे लोग साथ में आते हैं, अराउंड 20+ पीपल साथ में आते हैं, मोबिलाइज करते हैं फाइनेंस को, फंड का कुछ व्यवस्था करते हैं और सब साथ में आके कोई काम करते हैं, किसके लिए, ताकि उनकी लिविंग कंडीशन बेहतर हो जाए। तो अल्टीमेटली इट्स ए इम्पॉर्टेंट टूल टू रिड्यूस पॉवर्टी, गरीबी को कम करने का एक बेहतर ये तरीका होता है जहाँ पे 20-25 लोग साथ में आते हैं, फाइनेंस की व्यवस्था करते हैं और अपना कोई काम सेटअप करते हैं, ताकि क्या हो जाए, उनके लिए उनकी लिविंग कंडीशंस बेहतर हो जाए। तो इंडिया में SHG का बड़ा नाम है। तो क्या जानते हैं SHG के बारे में? तो SHG मूवमेंट जो मैंने कहा ये टिका होता है किस पे, पहले तो ग्रुप सोलिडारिटी। जो 20-25 का ग्रुप है वो साथ में एकदम बॉन्ड की तरह रहते हैं। उन 20-25 में सबके मन में ये रहता है कि हमें आगे जाना है, हमें प्रोग्रेस करना है, हमें हमारी लिविंग कंडीशंस को इम्प्रूव करना है। ओके। और दूसरा होता है माइक्रो फाइनेंस। इनको मैंने कहा मोबिलाइज करते हैं फाइनेंस को, तो इनको बैंक्स या जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनसे इनको लोन मिलता है। तो माइक्रो फाइनेंस एंड ग्रुप सोलिडारिटी का बड़ा रोल है। और इंडिया में अराउंड 50 साल से ये हैं। 50 साल से कैसे हैं, ये बड़ा एस्पेक्ट है क्योंकि इंडिया में सबसे पहला माना जाता है कि एक संस्था खुली थी सेवा, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन, इट वाज एन NGO। तो ये एक पहला एग्जाम्पल था सेल्फ हेल्प ग्रुप का जो बना था 1972 में। तो तब से हम बोलते हैं कि आज तक ये चल रहा है। तो अराउंड 50 साल हो गए हैं इस पूरी एक कंसेप्ट को आए हुए। इसके बाद इसमें मेन भूमिका हुई थी और वो आप जानते ही हैं, SHG बैंक लिंकेज प्रोजेक्ट, जो चालू हुआ 1992 में, जहाँ पे SHG को बैंक से लिंक किया गया ताकि हम इनके पोटेंशियल को यूज़ कर पाएँ। 1992 में शुरू हुआ और ये आज दुनिया का सबसे बड़ा माइक्रो फाइनेंस प्रोजेक्ट है, क्योंकि इन SHG को माइक्रो फाइनेंस दिया जाता है। और ये आज सबसे बड़ा प्रोजेक्ट निकल के आया है 1992 का सेल्फ हेल्प बैंक लिंकेज प्रोजेक्ट। और इस बैंक लिंकेज प्रोजेक्ट ने आज अराउंड इंडिया की 14.2 करोड़ फैमिलीज कवर कर रखी है। तो मीन्स अराउंड 14 करोड़ फैमिलीज, अगर हम बात करें एवरेज 60 करोड़ पीपल आप मान सकते हैं, उनको बेनिफिट मिल रहा है कहीं ना कहीं किससे, SHG से। और इंडिया में ये डेटा आपको याद रखना है, इंडिया में इस समय 1.2 करोड़ SHG काम कर रहे हैं। तो 1.2 करोड़ SHG आज काम कर रहे हैं, दैट इज़ ए बिग अचीवमेंट। ओके। और जिसमें 88% ऑल वुमेन SHG, मतलब अगर हम बात करते हैं तो आप ये पाएंगे, अभी आपको लास्ट में क्वेश्चन में शो करूंगा, तो आप पाएंगे मोस्टली क्वेश्चन जो SHG से हैं वो जुड़ के आते हैं वुमेन से। तो क्योंकि 88% SHG महिलाओं द्वारा आउन की गई है या उनका रोल हो रहा है, तो इट्स वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी क्या है, ये बड़ा टूल निकल के आया है। देन आपने कुछ सुना होगा, कुछ सक्सेस स्टोरीज हम जनरली कोट करते हैं आंसर्स में, जो फेमस भी है। मोस्ट फेमस केरल की कुदुम्बश्री। कुदुम्बश्री ने बड़ी मात्रा में पॉवर्टी रिडक्शन का काम किया है, वुमेन को काफ़ी एम्पावर किया है, वहाँ पे वुमेन लीडर्स निकल के आई हैं, तो इट्स ए ग्रेट एग्जाम्पल। देन बिहार में जीविका एक बड़ा नाम है। महाराष्ट्र में महिला आर्थिक विकास मंडल का अपना नाम चल रहा है। और मोस्ट रिसेंट मैं आपको बताऊं कोई सा, तो लद्दाख के लूम से मोस्ट रिसेंट सबसे ज़्यादा नाम जो अभी पिछले 2-3 सालों में जिन्होंने कमाया है वो लद्दाख के लूम SHG से। तो ये आपको कोट करने हैं अपने एग्जाम्पल्स में। नाउ मैंने बताया नेक्स्ट टॉपिक इज पंचसूत्र ऑफ SHGs।
क्या वो 5 प्रिंसिपल्स हैं। पहला होता है रेगुलर मीटिंग्स। एसएचजी के मेंबर्स होते हैं, वो लगातार मीटिंग करते हैं, लगातार बात करते हैं कि कैसे हमको प्रोग्रेस करनी है, क्या हमको आगे काम करना है। तो रेगुलर मीटिंग इज़ द फर्स्ट। देन रेगुलर सेविंग्स, क्योंकि सेविंग्स का ही मेन कंसेप्ट है, ये लोग सेव करते हैं, फंड को मोबिलाइज करते हैं। माइक्रो फाइनेंस छोटे लेवल का फाइनेंस होता है, तो इसकी व्यवस्था करते हैं, सेविंग्स करते हैं, ताकि उसको ये अपने एसएचजी का जो भी काम वो कर रहे हैं उसमें इनपुट दें और आगे बढ़ें। रेगुलर सेविंग। देन थर्ड इज़ रेगुलर इंटरलोनिंग। ये लगातार जो मैंने बात की, लोन देना, लोन रिपे करना, ये लगातार लोन वाली प्रोसेस में चलते रहते हैं, ताकि इनकम इनकी लगातार चलती रहे। वो देन मोस्ट टाइमली रिपेमेंट। सिर्फ लोन लेना नहीं है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पंचसूत्र जो हम बात करते हैं वो है टाइमली रिपेमेंट। ये जो लोन लेते हैं या जो माइक्रो फाइनेंस लेते भी हैं, उनको टाइमली रिपे किया जाता है। इकोनॉमिक सर्वे क्या बोलता है? इकोनॉमिक सर्वे ने कहा उनका जो बैंक रिपेमेंट का जो परसेंटेज है वो 96 से ज़्यादा है। मीन्स वो डिफ़ॉल्ट वाला काम करती नहीं है, फ्रॉड वाला काम बिल्कुल नहीं करते। वो जितना अमाउंट वो ले रहे हैं, मोर देन 96% वो रिपेमेंट कर देते हैं। ये शो करता है उनकी क्रेडिट डिसिप्लिन और रिलायबिलिटी। छोटा लोन है लेकिन टाइमली रिपे कर रहे हैं और शो कर रहे हैं कि वो कितने रिलायबल हैं। एंड सबसे लास्ट में होता है उनका अप टू डेट बुक, उनका मीन्स अकाउंट बुक्स, ताकि कोई भी फ्रॉड की गुंजाइश नहीं रहे। मीन्स नीट एंड क्लीन मेंटेन करते हैं अपने सिस्टम को। ये वो पंचसूत्रा है जिस पे वो काम करते हैं। और नीट एंड क्लीन चाहिए भी इसीलिए ताकि वो बैंक से इजीली लोन ले सके। तो इन पंचसूत्रास या 5 फॉर्मूला, 5 प्रिंसिपल्स जिस पर टिका होता है एसएचजी, ये आपको अपने आंसर्स में कोड करने। जब आप आंसर लिखें तो यू कैन कोड पंचसूत्रा और यू कैन ड्रॉ लाइक दिस, है ना। इस प्रकार से आंसर्स लिखते हैं 110 प्लस लाने के लिए। मैं इसलिए बता रहा हूँ, मेरे 110 प्लस नंबर आए जीएस2 में, उसकी वजह यही थी कि मेरे ये सोशल जस्टिस वाला पार्ट अच्छा था। तो आपको याद रखना है जो लो हैंगिंग फ्रूट्स होते हैं, जैसे मैंने कहा एसएचजीज, वुमेन, एजुकेशन, हेल्थ, इसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, तो इन पे आपको काम करना होगा। ओके, नाउ इम्पैक्ट ऑफ एसएचजीज वुमेन के ऊपर। एम्पावर्ड वुमेन, एम्पावर्ड हिंटरलैंड, मीन्स वो रूरल एरिया को एम्पावर कर रहा है और वुमेन को एम्पावर कर रहा है ना। कुछ हमको उसके एग्जाम्पल्स देखने को मिले कैसे वुमेन एम्पावर हो रही है, हम उसकी बात करते हैं। तो जो वुमेन एसएचजी हैं, जो अराउंड 88% है, उन्होंने काफ़ी हद तक पॉजिटिवली एक चेंज लाया है महिलाओं के इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल एस्पेक्ट में। मीन्स वुमेन ना सिर्फ पॉलिटिकल एम्पावर हुई है, मैंने एग्जांपल दिया आपको केरल। केरल के अंदर महिला लीडर्स निकल के आई है। इट शोज वुमेन एम्पावरमेंट, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, वुमेन बिजनेस चला रही हैं, सोशल एम्पावरमेंट, उनकी हेल्थ, है ना, उनका डिसीजन मेकिंग, उनको पावर और ज़्यादा बड़ी है। तो इट मीन्स वुमेन सोशल एम्पावर हुई है ना। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कैसे हुई है, और ये आपको लिखना है अपने आंसर्स में ना। तो ना वो फेमिलर हो गई है किससे? फेमिलियरिटी विद हैंडलिंग मनी। अभी तक उनके पास पैसा था भी नहीं, क्योंकि पेट्रार्कल सोसाइटी में पैसा देते नहीं महिलाओं को, और जो भी था वो सिर्फ घर के लिए था ना। वो पैसा हैंडल कर रही है, कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे खर्चा करना है, कहाँ पे सेव करना है, कहाँ पे एक्सपेंडिचर, कहाँ पे सेविंग्स, उस पर काम कर रही है। तो वो अब समझ चुकी हैं कि कैसे फाइनेंस को हैंडल किया जाता है। तो एक बड़ा एस्पेक्ट हुआ है। देन दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग। ना वो डिसीजन खुद ले सकती हैं। अभी तक हम देखते हैं पेट्रियार्कल सोसाइटी के अंदर कि महिलाएं घर में डिसीजन नहीं लेती हैं फाइनेंस को लेके, ना वो ले रही हैं कि हमें क्या काम करना है, क्या नहीं करना। तो इट मीन्स फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग उनका बड़ा स्ट्रोंग हुआ है। तीसरा, उनके सोशल नेटवर्क्स स्ट्रोंग हुए हैं। पहले सिर्फ वो घर में, आप बोल सकते हैं कि 4 दीवारों में या लोकल पीपल में इन्वॉल्व होती थी, नाउ वो इन्वॉल्व हो रही हैं किससे? बैंक में जा रही हैं, बैंक से बात कर रही हैं, लोकल जो भी आर्टिसन से उनसे बात कर रही हैं, विजिट हो रही है उनकी। तो ना उनके सोशल नेटवर्क्स बढ़ रहे हैं, ना वो ऑफिसर से मिल रही हैं, बैंक ऑफिशियल से मिल रही हैं, तो उनका सर्किट काफ़ी बड़ा हुआ है। तो उनकी जो इमेज, रेपुटेशन से वो इंक्रीज़ हो रही है। तो सोशल नेटवर्क्स जो है वो उनके इंक्रीज़ हो रहे हैं। देन इसके बाद हम लोग बात करें एसेट ऑनरशिप, क्योंकि वो जो बिजनेस चालू कर रही हैं, जो भी वो एसेट्स खरीदती हैं, तो महिलाओं के नाम पे खरीद रही हैं। तो नाउ दे हैव देयर ऑनरशिप ऑफ एसेट्स, नाउ उनके एसेट्स उनके नाम पे हैं। तो ये एक बड़ा अचीवमेंट है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, लाइवलीहुड डाइवर्सिफिकेशन। अब वो सिर्फ खेती में लगी नहीं है, या सिर्फ खेती में लेबर का काम नहीं कर रही है, या कोई पार्टिकुलर काम में स्टिक नहीं कर रही है। तो उन्होंने अपने लाइवलीहुड को डाइवर्सिफाई किया है। लाइक उनका हस्बैंड या उनका सन या जो डॉटर कोई भी काम कर रही थी, तो वो अलग वो काम कर रही, ताकि अलग अलग लाइवलीहुड डाइवर्सिफिकेशन हो जाए और अल्टीमेटली इससे इनकम सिक्योरिटी हो जाए। कि लाइक कोविड-19 जैसा कोई भी बीच में ऐसा इवेंट आता है तो हम तैयार रहें, क्योंकि आपका लाइवलीहुड डाइवर्सिफाई हो चुका है।
ओके, हम किसी एक पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं, तो इट इंश्योर्स इनकम सिक्योरिटी। और अभी रिसेंट असेसमेंट हुआ है, जो एक फेमस स्कीम है दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, इट इज़ आजीविका हम इसको बोलते हैं। ये एक मेजर प्रोग्राम है एसएचजी को लेके, इसमें एसएचजी का ही बात होती है। तो इसका असेसमेंट हुआ, तो इसके इम्पैक्ट भी निकल के आए, इसके इम्पैक्ट भी महिलाओं की हम बात कर रहे हैं। तो उसमें हुआ है सेल्फ एस्टीम इन्हांसमेंट। तो मीन्स महिला नाउ मोर कॉन्फिडेंट है ना, अब वो खुद पे ट्रस्ट करती है कि यार मैं ये काम ये कर सकती हूँ। तो उनकी सेल्फ स्टीम, खुद के बिलीफ में बढ़ावा हुआ है कि यार ये मैं कर सकती हूँ, ये बड़ा अचीवमेंट है इंडिया के अंदर। देन उनकी पर्सनालिटी निखर के आई है ना, उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट ना हो, पब्लिक में वो स्पीच बोल सकती हैं, पब्लिक से बातचीत कर सकती हैं, है ना, वो डिसीजन मेकिंग उनको आने लगी है। तो उनकी पर्सनालिटी अब वो नॉर्मल जैसे जो पहले था घर में वैसी नहीं है, नाउ दे आर मोर वोकल। तो वो ना अपना डिसीजन वो खुद ले सकती है, इट मीन्स पर्सनालिटी डेवलपमेंट। जब वो डिसीजन लेना खुद ने शुरू किया, तो लॉजिकल है समाज में क्या खत्म हुई, सोशल इविल्स। तो आप पा रहे हैं जहाँ पे एसएचजी वाला कंसेप्ट है, तो वहाँ पे चाहे आप डाउरी ले लें, ओके, या कोई सुपरस्टिशन प्रैक्टिस हुआ करती थी, अनटचेबिलिटी, कोई भी चीज़ें थी वो ख़त्म हुई है। क्योंकि एसएचजी जब होती हैं तो महिला साथ में आती हैं, अलग अलग कास्ट की महिलाएं साथ में आ रही हैं, मोबिलाइज कर रही है फंड को, इट शोज। तो वहाँ पे तो प्रोग्रेसिव काफ़ी हद तक नेचर होता है, प्रोग्रेस वो कर रही हैं, और प्रोग्रेस से सोशल इविल्स भी कम देखने को मिल रही हैं। शिक्षा बेहतर हुई है, क्योंकि लॉजिकल है, जब आप एसएचजी बना चुके हो, आप काम कर रहे हो, तो आपको पता है कि यार मुझे ये इशू आता है, मुझे पढ़ा लिखा होगा तो शायद मैं बेहतर काम कर पाऊंगा या काम कर पाऊंगी, तो उससे भी फ़र्क पड़ता है। तो नाउ दे आर प्रोवाइडिंग मोर बेटर एजुकेशन टू देयर चिल्ड्रन। तो बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल रही है, तो ये भी बेटर एजुकेशन टर्म्स में निकल के आ रहा है। जो मैंने एग्जांपल दिया केरल का भी, तो जब महिला एम्पावर हो गई हैं, पढ़ लिख गई हैं, अपना काम कर रही हैं, तो विलेज जो संस्थान है, इट मीन्स ग्राम पंचायत, है ना, ब्लॉक या जो भी संस्थाएं होती हैं ग्राम लेवल पे, पंचायत वगैरह, उनमें उनकी भागीदारी बढ़ी है। अब आप पाएंगे सरपंच पति वाला कंसेप्ट है लेकिन कम है, महिलाएं खुद से पावरफुल निकल के आ रही, लाइक गीता राठौर एमपी का फेमस एग्जांपल। तो नाउ मीन्स महिला वो अपना काम खुद कर रही है, तो पार्टिसिपेट कर रही है। मैंने एग्जांपल दिया केरल में, जब चुनाव हुए केरल में लोकल म्यूनसिपालिटीज़ के, वहाँ पे बड़ी मात्रा में एसएचजी वर्कर्स, मनरेगा वर्कर्स चुन के आई हैं। तो इट शोज़ कि उनमें क्या हुई है, सेल्फ स्टीम बढ़ी है। एंड सबसे लास्ट में, नाउ मिस वोर अवेयर हो चुकी हैं, जानती हैं, तो उनको गवर्नमेंट स्कीम्स का ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है, क्योंकि वो जुड़ी हैं, तो उनको स्कीम्स का फ़ायदा, बैंक जाती हैं, लोकल ऑफिसर से मिलती है, तो दे नाउ नो मोर अवेयर अबाउट द गवर्नमेंट स्कीम्स। इतने सारे फ़ायदे हुए हैं किसको, महिलाओं को, किस सिर्फ एसएचजी के बनने से। और वो सारा जो बेनिफिट उनको मिला, वो निकला है कोविड-19 के एग्जाम्पल्स में, कि उन्होंने किस प्रकार से कोविड-19 में बड़ी भूमिका निभाई, एसएचजी की भूमिका कोविड-19 में। ये अपने आप में बहुत बड़ा एस्पेक्ट है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये सब केस स्टडीज़ हैं, आपको ये यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल, सबसे पहला तो उन्होंने मास्क बनवाए, जितने मास्क, क्योंकि आप जानते हैं मास्क को लेके एक बड़ी शॉर्टेज थी, क्योंकि तुरंत डिमांड थी, चाइना से इंपोर्ट करना पड़ रहा था। तो तुरंत मास्क बनाने के लिए एसएचजीज आगे आई, और मोस्ट फेमस मास्क आपने देखे, मोस्टली मास्क, प्रोटेक्टिव गियर्स, ये सब एसएचजी के थ्रू बनवाए गए। और इवन लोकल मास्क भी बनाए, कल्चरल डिफरेंट मास्क भी थे, लाइक जो गमूसा मास्क है आसाम का, वो भी बनाया गया। तो डाइवर्सिफिकेशन भी आपको देखने को मिला। देन पेंडेमिक के दौरान अवेयरनेस का काम किया, कि पेंडेमिक में जो गलत गलत धारणाएं बन चुकी थी वैक्सीनेशन को लेके या कोविड-19 वायरस को लेके, उसको भी दूर किया। और उस निकल के आई पत्रकार दीदीज ऑफ झारखंड, जिन्होंने ये बड़ा रोल प्ले किया कि हम किस प्रकार से उनके फियर को दूर कर सकते हैं। तो पत्रकार दीदीज ऑफ झारखंड इज़ ए ग्रेट एग्जाम्पल। तीसरा, उन्होंने इसेंशियल गुड्स में भूमिका निभाई, क्योंकि आप जानते ही हैं ड्यूरिंग कोविड-19 सब बंद था, लॉकडाउन था, तो कई जगह शॉर्टेज भी आ चुका था। तो इसेंशियल गुड्स की सप्लाई ना रुके, उसके लिए भूमिका निभाई एसएचजीज ने। केरल में चालू हुए फ्लोटिंग सुपर मार्केट्स, इट्स ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल ऑफ केरल एसएचजीज। तो फ्लोटिंग सुपर मार्केट्स उन्होंने बनाए ताकि इसेंशियल गुड सप्लाई रुके ना। देन कम्युनिटी किचन्स चालू हुए उत्तर प्रदेश के अंदर, है ना, सामूहिक, जो मैंने कहा सब महिलाएं मिलकर कम्युनिटी किचन्स ओपन कर रहे हो, खाना बांटा लोगों को कम्युनिटी किचन्स के रूप में, और उसका नाम है प्रेरणा कैंटीन्स ऑफ यूपी। तो इट्स अनदर केस स्टडीज जो आप यूज़ कर सकते हैं अपने आंसर्स में। देन उन्होंने फार्म लाइवलीहुड्स में उन्होंने भूमिका निभाई, कि खेती में हम किस प्रकार से बेहतर काम कर सकते हैं, है ना। पशु सखीस करके एसएचजी निकला, पशु सखीस, जिन्होंने एनिमल हेल्थ केयर पर ध्यान दिया, क्योंकि उस टाइम पे डॉक्टर सर्विसेज इतनी अवेलेबल नहीं थी। तो पशु सखीस निकली, जिन्होंने
एनिमल हस्बेंड्री या उनके बेहतर होने के लिए काम किया। देन आजीविका फार्म फ्रेश ऑनलाइन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म इन झारखंड। तो वही आपका जो भी है आप उसको ऑनलाइन सेल कर सकते हो, आपको फिजिकली मूव करने की ज़रूरत नहीं है। ये झारखंड में निकला। तो मीन्स बात ये कि झारखंड जैसे हम बोलते हैं जो एक ट्राइबल स्टेट है, वहाँ पे भी बड़ी मात्रा में महिलाओं ने अच्छी भूमिका निभाई है। ये एक ग्रेट एग्जाम्पल है। देन कन्वर्जेंस विद मनरेगा, है ना, यूपी बिहार छत्तीसगढ़ में वो मनरेगा के साथ, मनरेगा या जो उसके ऑफिशियल से साथ में काम किया, और उन्होंने फाइनेंशियल सर्विसेज में भी काम किया। मनरेगा में क्या काम हुआ कि जो भी होता है पेमेंट को लेके या काम को लेके, तो एसएचजी ने उनकी हेल्प करी। और दूसरा, ड्यूरिंग कोविड-19 फाइनेंशियल सर्विसेज देने में भी किसने भूमिका निभाई आपकी, सेम एसएचजीज ने। उसमें निकल के आई बैंक सखीज, है ना, जैसे बैंक सखीज जो होती है जिसको बोलते हैं बैंक करेस्पॉन्डेंट्स वाला जो काम था, वो एसएचजीज ने किया यूपी बिहार के अंदर काफ़ी जगह पे किया, ताकि जो, क्योंकि उस टाइम बैंक रश ना, लोग, आपने पता होगा गवर्नमेंट ने पैसे ट्रांसफ़र किए थे, तो जो लोग निकालने जाते तो बड़ा बैंक रश था, उसको कम करने के लिए उन्होंने अपना रोल प्ले किया, ताकि जगह जाके उन्होंने क्या करा, पैसे ट्रांसफ़र किए, बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट्स का काम किया बड़ी मात्रा में। तो ये सारे ग्रेट एग्जाम्पल है सिर्फ कोविड-19 के समय। तो ये शो कर रहा है कि महिलाएं कितने सारे एस्पेक्ट में काम कर रही हैं या पुरुष कितने सारे एस्पेक्ट में काम कर रहे हैं। तो इट्स ए ग्रेट एग्जाम्पल। ओके, एंड सबसे लास्ट में उन्होंने कम्युनिटी को सिर्फ मास्क बना के नहीं दिया, उनको यूज़ करने के लिए भी क्या करा, उनको फोर्स किया, उनको काम किया कि आप इसको यूज़ भी करें और ये कितना ज़रूरी है। तो मीन्स अवेयरनेस फैलाने के लिए भी काम किया एसएचजीज के अंदर। तो इट शोज एसएचजीज कितनी बड़ी भूमिका निभा रही हैं। और एक डेटा है, अराउंड 17 करोड़ मास्क जो है उन्होंने बनाए हैं एसएचजीज ने अंडर दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल लाइवलीहुड मिशन के अंदर। तो ये सारी बातें हैं जो ना, मैंने कहा एसएचजीज क्यों ज़रूरी है रूरल डेवलपमेंट में। जो मैंने वर्ड लिखा था एम्पावर्ड हिंटरलैंड, एम्पावर्ड हिंटरलैंड मीन्स वो गाँव को भी एम्पावर करती है। तो कैसे करती है गाँव को एम्पावर, क्या तरीके हैं। सबसे बड़ी वजह है उनके पास लास्ट माइल कनेक्टिविटी है। मीन्स वो जहाँ पे है, लाइक झारखंड में गाँव में है ना, मोस्टली गांव में आपको मिल रहे हैं, तो उनके पास वो एक्सेस है, वो लोकल जनता जो दूर दराज इलाकों में रही है उनसे कनेक्शन करती है। तो अगर एसएचजी एम्पावर होगी, बेहतर काम करेगी, तो वो रिमोट एरियाज क्या होंगे, एम्पावर होंगे। तो इट्स फर्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्यों ज़रूरी है रूरल डेवलपमेंट में। दूसरा, वो कम्युनिटी के ट्रस्ट और जो उनकी सोलिडारिटी है उसको वो, उनमें वो एबिलिटी है उनको जीतने की। तो जो कम्युनिटी साथ में आती हैं, ट्रस्ट बढ़ता है, तो फिर सोशल पैरामीटर्स जो होते हैं, सामाजिक जो पहलू होते हैं वो भी बेहतर होते हैं, है ना। टॉलरेंस बढ़ता है, हारमोनी बढ़ती है ना, एक दूसरे लोग कोऑपरेट करते हैं, तो फिर चीज़ें बेहतर होती हैं उन इलाकों में। तो इट आल्सो मीन्स वो जो बॉन्डिंग है वो बेहतर होती है। तीसरा, उनको लोकल नॉलेज है, लोकल मार्केट की, लोकल नीड्स की, लोकल इन्वायरमेंट की, लोकल क्लाइमेट की, उनको सब पता है। तो इट शोज़ कि वो उसको नॉलेज को यूज़ कर सकती है अपने किस में, अपने बेटर रूरल डेवलपमेंट को लेके। एंड देन फोर्थ, उनके पास वो एबिलिटी है कि वो स्विफ्टली मैन्युफैक्चर कर सकती है सिंपल प्रोडक्ट्स, मतलब सब लोग मिलके अगर चाहें तो कोई भी प्रोडक्ट्स को वो इजीली मैन्युफैक्चर कर सकती है तुरंत, बिना टाइम लगाए। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी उनके पास है, ये हमने रोल प्ले देखा था ड्यूरिंग कोविड-19। तो ये रेजिलियंस और फ्लेक्सिबिलिटी ड्यूरिंग क्राइसिस उनकी भूमिका निभाती गांव को आगे लाने में। मीन्स आप उनको कोई दूसरा काम भी देंगे तो वो ईगर रहते हैं कि हम इसको डाइवर्सिफाई करते हैं, नया काम करते हैं, वो कर सकते हैं। और ड्यूरिंग क्राइसिस ये बड़ा काम आता है आपका। दिस इज़ एन एग्जाम्पल कि किस प्रकार से गाँव में भूमिका निभा सकती है। नाउ वे फॉरवर्ड, नाउ कुछ इश्यूज़ हैं जो अभी एसएचजीज फेस कर रही हैं, अगर हम उनको दूर कर दें तो हमारा काम ईजी हो जाएगा। क्या करना होगा हमें, सबसे पहले तो हमको इनको रेगुलराइज करना होगा अगर हम चाहते हैं गांव ट्रांसफॉर्म हो। रेगुलराइज मतलब क्या, इनको इजी फंडिंग मिले, इजी काम हो, हमें इनको उन पे काम करना हो, क्योंकि है इशू अभी फंडिंग को लेके इशू है, लोकल इश्यूज भी आते हैं, हम उनको दूर करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, इंटर रीजनल डिस्पेरिटी को ख़त्म करें। क्या है, जैसे केरल में ज़्यादा है, महाराष्ट्र में ज़्यादा है, एमपी में कम है, देन आपका नॉर्थ वाली साइड जो हिली एरिया है वहाँ पे एसएचजीज कम है। तो ये डिस्पेरिटी आज बनी हुई है, अगर हम इंडिया के मैप में देखें तो साउथ में ज़्यादा है एसएचजीज, नॉर्थ में कम है। तो नॉर्थ साउथ डिस्पेरिटीज़ को हम ख़त्म कर सकते, ख़त्म करना होगा। मीन्स यू हैव टू डीपन एसएचजी मूवमेंट, कि वो गांव गांव तक पहुँचे, क्या एसएचजी हमें इस पर काम करना है। दूसरा, एसएचजी मेंबर्स को सिर्फ एसएचजी तक ना रखें, उनको स्किल सिखाएं,
ओके, उनको और चीज़ें बेहतर करें ताकि वो क्या बन जाए, माइक्रो एंटरप्रेनर। मीन्स हमें उनमें उद्यमशीलता जो होती है, एंटरप्रेन्योरशिप, उसमें उनको आगे बढ़ावा दें ताकि वो उसमें और आगे निकले। मीन्स वो सिर्फ एसएचजीस नहीं, वो अपना आपको ब्रांड वैल्यू बढ़ाते बढ़ाते प्रॉपर एक एंटरप्रेनर निकले और नेशन की ग्रोथ में रोल प्ले करे, ये हम चाहेंगे। तीसरा जो मैंने अभी वर्ड यूज़ किया, स्किल डेवलपमेंट। हम चाहते हैं रेगुलर उनका और स्किल डेवलपमेंट हो ताकि जो जितना ज़्यादा सर्विस अच्छा हो सके, प्रोडक्ट बेहतर हो सके, जितनी अच्छी स्किलिंग होगी उतना ही प्रोडक्ट बेहतर होगा और उतना ही उनका अपलिफ्टमेंट होगा। तो हम चाहते हैं कि मेंबर्स को लगातार स्किलिंग दी जाए। तो थर्ड काम हमको ये करना है, स्किलिंग, क्योंकि ये इशू है आज भी। महिलाओं जो यहाँ पुरुष जो भी एसएचजी में काम कर रहे हैं वो उनमें थोड़ी सी स्किल्स की कमी होती है, तो हम उनको स्किल्स सिखा देंगे, वो बेहतर काम करें, वो बेस्ट हो जाएंगे। तो मीन बेटर से बेस्ट की जो कहानी है वो स्किलिंग में टिकी है, तो हमें इस पर काम करना है। ओके, नाउ लास्ट, और कोशिश करें कि जो एसएचजी में जो है उसमें सबसे जो लीस्ट जो प्रिविलेज सेक्शन है, लाइक हमारे एससीज, एसटीज है ना, नोमेडिक ट्राइब्स, ट्रांसजेंडर्स, हम उनको भी शामिल करें ताकि एसएचजी प्रॉपर एक इंक्लूसिव संस्था के रूप में काम करें। ठीक है, तो आपको ये सब कहाँ पे यूज़ करना है, आप इनको यूज़ करें अपने एसएचजी के आंसर्स में अगर आता है, वुमेन एम्पावरमेंट में आप केस स्टडीज़ को डाल सकते हैं, ऐसे में डाल सकते हैं और प्रॉपर केस स्टडीज़ को आप यूज़ कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस आपके पास हैं। तो ये क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, ये आप देख लें कि इन द बीसीएस साइकिल ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी, पॉवर्टी, माल न्यूट्रिशन कैन बी ब्रोकन थ्रू माइक्रो फाइनेंसिंग ऑफ वुमेन एसएचजीज, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल्स। तो आप इसको लिख सकते हैं ना, यू कैन ट्राई दिस, आपसे ये आंसर बन जाएगा, कुछ भी नहीं होगा वैसे ही। तो मीन्स अल्टीमेटली वुमेन एम्पावरमेंट, वर्ल्ड डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। देन माइक्रो फाइनेंस एज एन एंटी पॉवर्टी वैक्सीन्स, इट एसेट क्रिएशन और इनकम सिक्योरिटी, रोल पुअर के लिए काम कर रहा है, जो ने वर्ड यूज़ किया था ना। आपको रोल ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप का यूज़ करना है इन टू इन ऑब्जेक्टिव्स अलॉन्ग विद एम्पावरिंग वुमेन। मीन्स किस प्रकार से सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एसेट क्रिएशन रोल भूमिका कर सकता है, इनकम सिक्योरिटी में, और तीसरा किस में, एम्पावरिंग वुमेन। तो ये भी आपसे आंसर बच जाएगा। तो आपको तीनों पार्ट पे लिखना है, टू इन ऑब्जेक्टिव्स, एसेट क्रिएशन, और आपका इनकम सिक्योरिटी, और तीसरा है एम्पावरिंग वुमेन। तो अभी तीनों पार्ट को आपने लिख दिया, आपका आंसर बन जाएगा, हम पढ़ चुके हैं। ओके, तीसरा क्वेश्चन कि इमरजेंस जो हुआ है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का, अभी टाइम पे अभी स्लो है और इससे स्टेट जो है वो पीछे आ गया एक्टिविटीज से, तो उन्होंने अल्टीमेटली क्वेश्चन पूछा है रोल ऑफ एसएचजी क्या है डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या एक्शन लिया एसएचजी को प्रमोट करने के लिए। तो ये भी आपसे बन जाएगा। तो इतने सारे क्वेश्चन हैं जो आप एसएचजी के थ्रू बना सकते हैं। तो मैंने फिर से कहा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये सब लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं। अगर आप इन टॉपिक्स तैयार करते हो जो आपके सिलेबस में है तो यू कैन स्कोर हाई। और मेरा एक पर्सनल एग्जाम्पल है, जब मैंने इन टॉपिक तैयार किया 1 by 1 तो आई स्कोर 110 प्लस। तो ये आप भी कर सकते हैं। तो 110 प्लस लाने के लिए आपको ये सारे टॉपिक तैयार होने चाहिए। तो ये था हमारा वुमेन एसएचजीज का टॉपिक। तो आपको कोई भी डाउट आता है, कोई भी क्यूरीज हैं, तो आप मुझे इसमें मैसेज कर सकते हैं। और प्रिपरेशन को लेके ऐसे और कंटेंट, हाँ, और इसका जो मैंने फाइल जो है पीडीएफ फाइल मैंने इसको आपको सेंड कर इस ग्रुप पर अपलोडेड है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप सब फैमिली मेम्बर्स हैं जो नए आए हैं वो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।